Hello everyone, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग. ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के ड्राइवर एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं. तो इस वीडियो में आपको करवाने जा रहा हूँ 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर, जिनकी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, संभावना बहुत ज़्यादा है. कंप्लीट नोट्स परचेज करने के लिए आप 9876371788 पे संपर्क कर सकते हैं. तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है ADAS स्टैंड्स फॉर. ADAS का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? तो इसका आंसर आता है एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम. नेक्स्ट हमारा आता है TSR स्टैंड फॉर. तो TSR का मीनिंग होता है ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन. यह एक टेक्नोलॉजी है, एक तकनीक है जिसके द्वारा व्हीकल जो होता है वो रोड के ऊपर लगे हुए साइंस को, ट्रैफिक साइंस को रिकॉग्नाइज करता है, मीन्स कि उनकी पहचान करता है. तो जो TSR है वो एक ADAS का ही फीचर है. अब आता है क्वेश्चन नंबर 3. स्टेप्स टू चेक डैश कैन सेव 20,000 लाइव्स एनुअली इन इंडिया. कि किसको चेक करने से, किसको रोकने से 20,000 जिंदगियों को, 20,000 लोगों की जान को एनुअली यानी कि एक साल में भारत में बचाया जा सकता है. तो इसका आंसर आएगा स्पीडिंग. मतलब जो स्पीड होती है किसी व्हीकल की, तो उसको चेक करके, मीन्स उसको रोक के, उसको कंट्रोल करके 20,000 लोगों की जान को बचाया जा सकता है. ये क्वेश्चन आपको रोड सेफ्टी में आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है मेन रीजन ऑफ डेथ्स ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया इज और आर. मतलब भारत में जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उनका मुख्य कारण क्या है. मतलब उनमें होने वाली डेथ्स, जो मृत्यु हो जाती है लोगों की सड़क हादसों में, तो उनका मेन कारण क्या है. तो इसका आंसर आएगा स्पीडिंग. सबसे ज़्यादा गति से व्हीकल चलाने से एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है. सेकंड, नॉन वेयरिंग ऑफ हेलमेट. दुर्घटना के दौरान अगर हेलमेट नहीं पहना होता तो डेथ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, खासकर टू व्हीलर वाले जो लोग होते हैं, तो उनके लिए हेलमेट पहनना ही ज़रूरी होता है ये, ताकि हेड इंजरी से बच जाए. क्योंकि हेड इंजरी होती है, मतलब जो सिर की चोट होती है, वो सबसे ज़्यादा गंभीर होती है और उसमें डेथ के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं. ऐसे ही हम फोर व्हीलर में बात करें तो नॉन यूज़ ऑफ सीट बेल्ट. सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना करना, उसका वर्तों ना करना, यूज़ ना करना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है एक्सीडेंट्स में होने वाली मृत्यु का. तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है ई चालान. अब ई चालान क्या है? कि जो चालान होता है पुलिस के द्वारा किया जाता है किसी भी अगर हम लॉ को, ट्रैफिक के साथ जुड़े हुए सिद्धांत को, किसी लॉ को, किसी कानून को तोड़ते हैं, तो उस केस में पुलिस जो चालान काटती है तो उसी के डिजिटल वर्जन को हम ई चालान बोलते हैं. तो ई चालान इसीलिए एप्लीकेबल किया गया था ताकि करप्शन ना हो. क्योंकि बहुत सारे केसेस में इंडिया में ये रूटीन की बात है कि रिश्वत लेकर किसी भी अगर वायोलेशन होता है लॉ का, तो वहाँ पे जो छोड़ दिया जाता है लोगों को. ठीक है, तो उसके कारण भी एक्सीडेंट्स की जो दुर्घटनाएं जो होती है बेसिकली वो उनकी संभावना जो होती है वो बढ़ जाती है. तो करप्शन को रोकने के लिए चालान को सही तरीके से एक पनिशमेंट के तौर पे लागू करने के लिए ई चालान जो है वो यूज़ किया जाता है अब इंडिया में और काफ़ी सारी कंट्री में और भी. क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है रेडार गन इज हैंड हेल्ड. मतलब हाथ में पकड़कर यूज़ किए जाने वाली डिवाइस है रेडार गन, यूज बाय द ट्रैफिक पुलिस टू एस्टिमेट. ट्रैफिक पुलिस इसको यूज़ करती है किसका अंदाज़ा लगाने के लिए. तो इसका आंसर आएगा स्पीड ऑफ द व्हीकल. ठीक है, सड़क पे आने वाले किसी वाहन की गति को जांचने के लिए जो हाथ में पकड़कर डिवाइस यूज़ होती है उसको रेडार गन बोलते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा यूज़ की जाती है. क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है NCAP स्टैंड्स फॉर. तो इसका आंसर आएगा न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम. क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है व्हाट इज द ट्रू अबाउट मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019. 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट, जो कि एक्चुअली एक्ट आया था 1988 में, तो उसके अंदर शोधन किया गया, अमेंडमेंट की गई 2019 में. तो 2019 के दौरान जो
मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट की गई वो उसका क्या प्रावधान है? तो ऑप्शन ए आपके पास है, द एक्ट हाइक्स द पेनल्टीज फॉर ट्रैफिक वायोलेशन, डिफेक्टिव व्हीकल्स एंड जुवेनाइल ड्राइविंग, कि अगर आप किसी ट्रैफिक के साथ जुड़े हुए लॉ को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, किसी नियम को तोड़ते हैं, या आपका व्हीकल डिफेक्टिव है फिर भी आप उसको रोड पे चला रहे हैं, या फिर आप नाबालिग हो, आप माइनर हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, टिल स्टिल यू आर ड्राइविंग ऑन द रोड, तो इस केस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा, ज़्यादा से ज़्यादा जो जुर्माना होता है उसको लगाने का प्रावधान इस एक्ट के थ्रू पास किया गया है। सेकंड ऑप्शन है, इट प्रोवाइड द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड which would provide compulsory insurance cover to all the road user in India for certain type of accidents, के इस एक्ट के थ्रू एक एक्सीडेंट फंड को लागू किया गया है, जिसका क्या होगा कि उसका उपयोग इंश्योरेंस के रूप में किया जाएगा। तो रोड पे होने वाले जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनके दौरान अगर कोई मृत्यु होती है, कोई डिसेबिलिटी होती है, तो उनको ये फंड दिया जाएगा। ऑप्शन सी आपके पास है, इट प्रोवाइड नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड टू बी क्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार द्वारा एक नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का गठन किया जाएगा इस एक्ट के थ्रू। सो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। तो उपरोक्त सभी कथन सही है। जो है अमेंडमेंट एक्ट, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 का प्रावधान। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, NHAI स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर आएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा सकता है, MORTH स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। सो ये थे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर। तो इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो हाई कोर्ट एग्ज़ाम में सफलता पाने के लिए आप कंप्लीट नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा 9876371788 पे। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। सो सभी नोट्स आपको PDF की फॉर्म में आपके व्हाट्सएप पे प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी आपने बहुत ही वाजिब, बहुत ही कम फीस देनी होगी। तो वो जो फीस होगी उसका पेमेंट का जो मेथड होगा वो भी ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन ही PDF आपको मिल जाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।